नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल और मेरे साथ मौजूद हैं हेमा गुप्ता, जो कि जानी मानी मार्केट एक्सपर्ट और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हैं। और हम लेकर हाजिर हैं एक ऐसा शो जो बिजनेस और शेयर मार्केट में आपकी सोच और समझ को बदल सकता है। हेमा जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हेमा गुप्ता जी का मानना है कि शेयर मार्केट में उथल पुथल का ग्रहों की चाल से बड़ा गहरा कनेक्शन होता है। ग्रहों की चाल से मार्केट प्रभावित होता है। सवाल यह कि क्या सच में ग्रहों की चाल बिजनेस को प्रभावित करती है? क्या सितारे मार्केट पर असर डालते हैं? अपने इस खास शो मेरे सितारे मेरा मार्केट में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो आज किस राशि के लिए बाजार का दिन अच्छा रहने वाला है? किन राशियों को आज बाजार से दूरी रखनी चाहिए? क्या सलाह दी जाती है? इन तमाम मुद्दों पर हेमा जी से बातचीत करेंगे। और लेकिन अगर आपका शेयर मार्केट से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें सीधे कॉल कर सकते हैं और जानी मानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हेमा गुप्ता जी से सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, नंबर नोट कर लीजिए, 012069809111 और 012069809191। ये दोनों ही नंबर हमारे टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए भी जा रहे हैं। कॉल करने से पहले अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म का वक्त जरूर तैयार रखें और सवाल भी नोट करके रखें, जिससे कि हम आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द दे पाएं। तो चलिए कॉल लगाना शुरू कीजिए। तब तक हम बातचीत करते हैं कल के शेयर बाजार के बारे में और आज का बाजार कैसा रह सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवालों का सिलसिला। सबसे पहले कल का बाजार जो हमने बातचीत की थी हेमा जी। जैसे कल की हमारी प्रेडिक्शन थी कि बाजार में एक तेजी आनी चाहिए, कल बाजार तेज खुलना चाहिए और एक टाइम भी दिया था 2 बजे का, और मैंने कहा था कि यहाँ से बाजार थोड़ा डाउन आता वो हमें दिखता है। तो हमने देखा कि कल मार्केट 200 सवा 200 पॉइंट ऊपर गई और 2-3 बार वहां से स्लिप होते हुए बाजार को देखा। एक 12:30 बजे का टाइम बड़ा सेंसिटिव था, उस टाइम भी हमने देखा कि सवा 200 पॉइंट से निफ्टी 100 पॉइंट नीचे आ गई। एक वक्त तो ऐसा आया कि सिर्फ 60-70 पॉइंट ही निफ्टी रह गई। तो हमारी प्रेडिक्शन के अनुसार ही बाजार चला। और आज के शो में मैं एक बहुत ही बढ़िया मतलब आपको सूत्र बताने वाली हूँ मरकरी से लेके, जिसे आपको भी पता लगे कि बाजार की मूवमेंट कैसे ग्रह चलाते हैं। नहीं, कल हमने बिल्कुल बातचीत की थी कि बाजार जो है 150-200 पॉइंट अब जाएगा, लेकिन फ्लैट रहने की संभावना है। आपने ये भी उसमें क्लॉज जोड़ा था जी। इसके अलावा निफ्टी 50 में भी यही सेम सिचुएशन। गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड के लिए कल का दिन कैसा रहा? देखिए, गोल्ड के लिए भी हमने कल मॉर्निंग में बात की थी और यही बात हुई थी कि आज से जो हमने एक पापकतनी योग की वजह से तेजी जो देखी थी उसका एक टाइम पीरियड होता है, वो तेजी हम उतरते हुए देखेंगे। और मैंने कहा था कि आज बाजार में, कल की बारे में बात कर रही हूं मैं, कि मैंने कहा था कि आज बाजार में गोल्ड नीचे आना चाहिए और अब हम धीरे धीरे मंदी की तरफ देखेंगे गोल्ड को। तो कल हमने देखा कि 700, 800, 900 पॉइंट तक भी गोल्ड डाउन गया और 500, 600 पॉइंट डाउन पे बंद हुआ। और आज भी मैं गोल्ड के बारे में यही कहना चाहूंगी कि हम 1000, 1200, 1500 पॉइंट तक की मंदी गोल्ड में देख सकते हैं। आज की बात कर रही हैं आप जी। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही, जैसे मैंने बताया कि पापकतरी योग जो बना था एक जुपिटर ट्रांजिट के बाद, जब भी कोई ग्रह ट्रांजिट करता है तो उसका बहुत महत्व होता है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में। जब वो काफी टाइम बाद वहां रह के एक नई राशि परिवर्तन होता है, नए नक्षत्र में परिवर्तन होता है, नए योग कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो कहीं ना कहीं बाजार में इंपैक्ट आता है। अब सवाल आज के बाजार को लेकर जी। आज का बाजार कैसा रहने वाला है? देखिए, आज का बाजार तेज रहने वाला है मार्केट में, लेकिन फिर मैं बताना चाहूंगी कि अभी अमावस्या योग बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि मार्केट में हमें एक थोड़ा सा डाउन भी दिखेगा। बाजार वॉलेटाइल बहुत रहेगा फर्स्ट सेशन में, लेकिन बाद में हमें एक तेजी देखने को मिलेगी। इसकी वजह क्या है? वॉलेटाइल क्यों रह सकता है? मतलब आपने एक मरकरी की बातचीत की, उसको जरा एक्सप्लेन करेंगे क्या? जी, मैं मरकरी की बात करती हूँ। पहले तो मैं ये बता दूं जो आपका सवाल है कि आज बाजार तेज क्यों रहने वाला है। देखिए, क्या होता है कि आज सुबह अमावस्या का योग है और उसके बाद मार्केट में थोड़ी सी जैसे जैसे चंद्रमा का गोचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम देखेंगे बाजार में तेजी आनी शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आज का दिन बड़ा वॉलेटाइल रहने वाला है मार्केट में, थोड़ी डाउन मार्केट, और उसके बाद एक अपवर्ड मूव भी हमें देखने को मिलेगा मार्केट में। चलिए अगली सवाल की तरफ चलते हैं। मतलब कल जैसा मूड दिख सकता है बाजार का आज भी? जी, कल देखिए, अपवर्ड्स के साथ साथ थोड़ा फ्लैट भी मार्केट रह सकता है। कल जो हमने बताया था वो तेजी से फिर नीचे आएगा, पहले अप जाएगा फिर अप से डाउन आएगा, लेकिन आज जो है वो डाउन से अप जाएगा और क्लोजिंग मेरे हिसाब से तेजी में ही होनी चाहिए बाजार की।
अच्छा, आपने मरकरी की बातचीत की, बुध का गोचर होने से बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है और बुध और बाजार का क्या कनेक्शन है, मरकरी मार्केट का क्या कनेक्शन है? बुध और बाजार, मरकरी मार्केट, ये भी मैच करता है। मैं थोड़ा थोड़ा आपके साथ रहकर सीखने लग गया हूँ। बिल्कुल। तो ये इसका असर क्या होता है, जरा विस्तार से दर्शकों को बताएं। विवेक जी, आप ही नहीं, मुझे लग रहा है कि हमारे दर्शक भी सीख रहे हैं हमें देख देख के। बिल्कुल सही बात है। और कल तो मैंने एक चैनल पे ऐसा ही कोई फाइनेंशियल मार्केट का, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का एक सूत्र सुना, तो मेरा मन खुश हो गया कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है और लोगों को एक ये एंगल भी दिख रहा है कि ये भी एक एंगल है बाजार को एनालिसिस करने का, पैसा कमाने का और अपना चार्ट भी एनालिसिस करने का कि कैसे ग्रहों का असर बाजार पे होता है। और मैं इसमें थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगी कि पहले क्या होता था, जो भी एस्ट्रोलॉजर्स होते थे या ऋषि मुनि होते थे, उनके पास कुछ भी ऐसा टूल्स नहीं थे, मार्केट को देखने के सॉफ्टवेयर्स नहीं होते थे, कंप्यूटर में मार्केट नहीं चलती थी, तो उनका यही इसी तरीके से वो अनुमान लगाते थे ग्रहण योग से या ग्रहों के ट्रांजिट से, अमावस्या पूर्णमासी के योग से। बहुत सारे ऐसे योग बनते थे, जैसे आषाढ़ महीना हो गया, चैत महीना हो गया, उस महीनों के को देख के एनालिसिस करके फिर वो योग बनाते थे, योग बनते थे और वो अनुमान लगाते थे कि बाजार में तेजी आएगी या मंदी आएगी। तो आज मैं इस पे बात करूंगी बुध के गोचर की। जी। तो जैसा मैं कहती हूँ कि जब भी कोई ग्रह का ट्रांजिट होता है, बट इसको पढ़ना भी मुश्किल होता है, इसका अनुमान लगाना, कैलकुलेशन करना भी एक मुश्किल काम है। 23 तारीख को मैंने सुबह ये कहा था, जबकि थर्सडे को आप देखोगे 22 तारीख को सारे सेंटीमेंट नेगेटिव थे बाजार को लेके। हमने एक मेजर सपोर्ट लेवल टूटते हुए देखा था मार्केट में। एफआईस की सेलिंग देखी थी 5000 करोड़ की। उसके अलावा साथ में डीआईस का भी भरोसा थोड़ा सा हिलता हुआ दिखा। हमने डीआईस की भी बहुत कोई ज़्यादा बाइंग नहीं देखी थी। हमने जो भी सेंटीमेंट होते हैं बाजार को बढ़ाने के लिए, वो सब हमने हिलते हुए देखे थर्सडे मार्केट में। लेकिन मैंने फ्राइडे को सबका अनुमान ये था कि बाजार में एक अच्छी मंदी आने वाली है, लेकिन मैंने फ्राइडे को स्पेशली बोला था सुबह कि मार्केट फ्लैट से कल का जितना भी टूटा था वो सब कवर कर जाएगा। मैं उसका रीजन भी आपको बता दूं। बहुत सारे लोग इंतजार भी कर रहे होंगे कि मैडम बोलती हैं, बट वो किस बिहाफ पे बोलती है, उसका बेस क्या होता है। कल आप देखेंगे, शुक्रवार को आप देखेंगे 23 तारीख को बुध का गोचर हुआ था 1:02 पे वृषभ राशि के अंदर। देखिए, वृषभ राशि जो है वो बुल की राशि है, उसका सिंबल भी आप देखोगे तो बुल का सिंबल है। तो एक, और वो भी कंबशन मरकरी का। कंबशन मींस जब अस्त होता है बुध तो उसकी तेजी बढ़ जाती है। लेकिन इसमें भी कैच है कि वो अस्त किस राशि में हो रहा है, किन ग्रहों का एस्पेक्ट है, तो वो भी कैलकुलेशन होती है। बैक टेस्टिंग का काफ़ी इसमें काम करना पड़ता है। तो जैसे ही बुध का गोचर हुआ तो आपने 1 बजे के बाद, मैंने स्पेशल टाइम दिया था उस दिन कि आप सेकंड हाफ में बाजार को बढ़ते हुए देखेंगे। तो हमने देखा मार्केट में जितनी मंदी एक दिन पहले आई थी वो सब कवर हो गया और 300 पॉइंट बाजार बढ़ा। कृतिका नक्षत्र में जो सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य के साथ गोचर हुआ। जब भी बुध सूर्य के क्लोज कनेक्शन में आता है तो हम देखते हैं बैंक निफ्टी में तेजी नजर आती है, निफ्टी में तेजी नजर आती है और वहां से 2-3 दिन की एक नई लाइन हमें निकल के आती है। तो आप देखो, शुक्रवार के मार्केट में हमने 300 पॉइंट 250 पॉइंट बाजार को बढ़ते देखा। उसके बाद सोमवार के बाजार में हमने, हालांकि सोमवार थोड़ा सा मार्केट में ढीला ही रहता है बाजार, कहीं ना कहीं एक इमोशनल एंगल ऐड हो जाता है। सोमवार का नया दिन होता है, वीक का फर्स्ट डे होता है, तो कहीं ना कहीं बाजार में एक हम मिला जुला रुख देखते हैं। कल भी हमने मार्केट में तेजी देखी 200-250 पॉइंट की, और मुझे लगता है कि आज भी हम बाजार में, जो आज योग बने हुए हैं, आज भी बाजार में तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन एक नेगेटिव योग भी बना हुआ है जो अमावस्या का योग है। तो कहीं ना कहीं हमें वॉलेटाइल मार्केट देखने को मिलेगी, बट जो उसका बायस होगा वो पॉजिटिव होगा। अच्छा, मेटल, आईटी और ऑटो सेक्टर में कल जबरदस्त खरीदारी हुई है, इसकी वजह क्या है? जी देखिए, मेटल की मैं बात करूं तो एक षडाष्टक योग बना हुआ है राहु का और मंगल का। और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि जब से जुपिटर एक पापकत्र योग में आया तो हमने सोने में चाल देखी। अचानक से सोने में हमने देखा 90,800 से 97,000 सोना आ गया। मतलब बड़ी बात है कि 6,000 पॉइंट बढ़ना, 7-8% की तेजी आना एक बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि कॉपर मार्केट, मैं बार बार ही कह रही हूँ, मैंने 3 दिन पहले भी अपने शो में बात की थी, लास्ट वीक शायद हमने बात की थी कॉपर को लेके, और मैंने कहा था कि कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे हैं कि कॉपर में तेजी आने वाली है। तो जैसा आप बता ही रहे हैं कि आयरन में, कॉपर में और ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक तेजी का मैं आपको बता दूं, इनफैक्ट
एक दो दिन और चाहिए मुझे चेक करने के लिए, फिर मैं आपको एक ऐसी न्यूज देने वाली हूँ, ऐसी टिप देने वाली हूँ ऑटोमोबाइल सेक्टर पे। देखिए, जब भी मंगल और केतु का गोचर होता है, एक साथ कंजक्शन में आते हैं, तो एक बहुत बड़ी तेजी हमें ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखने को मिलती है। तो आप देखोगे जब से राहु और केतु का ट्रांजिट हुआ है, जब से केतु आए हैं सूर्य की राशि में, सिंह राशि के अंदर, और मंगल के साथ क्लोज कनेक्शन में है, तो आप देखेंगे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, ये नहीं कि आजकल बढ़ा है, इसमें हमें एक महीने के अंदर अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और जितने भी सेक्टर ऐसे हैं जो मेटल के हैं, आयरन सेक्टर है, उन सब में हमें एक तेजी का रुख देखने को मिलेगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तब तक दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। आप अपने बर्थ डिटेल के साथ हमें फ़ोन करें और हेमा गुप्ता जी आपके सवाल का जवाब देंगी, और ये भी आपको बताएंगे कि आपको शेयर मार्केट में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसकी वजह क्या है, तमाम डिटेल्स आप सवालों के जान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी से राशियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि बाजार खुलने में बहुत वक्त बचा नहीं है। तो राशि के हिसाब से बाजार किस दिशा में जाता दिख रहा है, या फिर यूं कहें किन राशि वालों के लिए आज बाजार मुनाफे के संकेत दे रहा है और किन राशि वालों को आज बाजार से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि से शुरुआत। हेमा जी, मेष राशि के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आज इनके मुनाफे के योग बने हुए हैं मेष राशि वालों के। सूर्य के साथ चंद्रमा है, जैसे मैंने बताया, सूर्य के साथ जब भी चंद्रमा आता है क्लोज कनेक्शन में, तो उसे अमावस्या का योग कहा जाता है। और जब सूर्य के सामने चंद्रमा होता है 180 डिग्री, तो वो पूर्णमासी का योग होता है। तो क्लोज कनेक्शन में आने से इनको माइंड में एक टेंशन रहेगी, ये इंपल्सिव होकर ट्रेड ना करें। आज जो भी प्रॉफिट आता है उसको बुक करते रहे, और निवेश के लिए भी 2 बजे का टाइम, 2 बजे के बाद का टाइम ही चूज करें। वृषभ राशि अगली राशि। वृषभ राशि के बारे में क्या कहेंगे? जी, इन्हें आज बहुत सोच समझ के काम करना है, क्योंकि इनके लिए आज दिन अच्छा नहीं है। समझदारी ही बचाव है। आप अगर इसे फॉलो करें तो आज अच्छा फायदा हो सकता है, अगर सोच समझ के काम करें। लेकिन अगर बाजार से दूर रहे तो बहुत ही अच्छा है। यानी कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थिति है। जी बिल्कुल। तो अगर ट्रेडिंग करें तो बहुत सोच समझकर और बहुत ध्यान लगाकर करें। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के बारे में क्या कहेंगे? आज आपको ट्रेडिंग करने की बिल्कुल सलाह नहीं दी जाती मिथुन राशि वालों को। और निवेश से भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट, अगर उसके लिए भी थोड़ा रुक जाए तो अच्छा है, क्योंकि आज इन्हें नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसे को बचा के रखे। देखिए, कैपिटल अपना सेफ रहता है तो कभी भी निवेश कर लोगे अच्छा टाइम देख के, तो इसलिए पैसे को बचा के रखे। और अगर निवेश करना भी चाहते हैं, वैसे मेरी सलाह तो ये है ना करें तो अच्छा है, लेकिन अगर करना भी चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के करें। ठीक है। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन बाजार के लिहाज से कैसा दिख रहा है आपको? देखिए, इनका दिन शुभ है। आज इनके फायदे के भी योग बने हुए हैं, लेकिन इनके लिए बड़ा जरूरी है कि ये ऑप्शन में ट्रेड ना करें। ऑप्शन ट्रेडिंग ना करें, जल्दी मुनाफा बुक कर ले। अगर स्टॉक में भी काम कर रहे हैं, फ्यूचर में काम कर रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर में, निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट बुकिंग जल्दी कर ले, इंतजार ना करें। जी। कर्क राशि के बाद बारी आती है सिंह राशि के। सिंह राशि के बारे में क्या कहेंगे? सिंह राशि वालों का दिन आज मिला जुला रहेगा। देखिए, अभी आप ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर रहे थे, मैंने भी यहाँ वही बताया है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, रियल एस्टेट में इनको फायदा होगा। सोच समझ के ट्रेडिंग करें। निवेश के लिए भी इनका दिन अच्छा है, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। सिंह राशि के बाद बारी है कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? इनका दिन आज अच्छा रहने वाला है। मुनाफे के इनके अच्छे योग बने हुए हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए इनका दिन अच्छा है, लेकिन 12:30 बजे के बाद अगर ये काम करे, 12:30 बजे के बाद एक मुहूर्त ऐसा लग रहा है जो इनके लिए बहुत शुभ है, अगर उसमें ट्रेड स्टार्ट करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है। अगली राशि की तरफ जाएं, लेकिन इससे पहले एक सवाल सोशल मीडिया की तरफ से आ रहा है। जी। कुछ यूजर ये पूछ रहे हैं, सोने को लेकर अभी क्या किया जाए? वेट किया जाए, खरीद लिया जाए, जी, या फिर इंतजार किया जाए? देखिए, सोने में सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखें। जो फिजिकल में लेना चाहते हैं वो तो लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, ऑर्नामेंट्स आपको लेने हैं, या फिर रो गोल्ड भी लेके रखना है, तो उसके लिए भी थोड़ा मैं कहूँगी इंतज़ार कर लें, क्योंकि यहाँ पे 3 से 4 हज़ार पॉइंट की हमें अगेन मंदी दिखाई देती है सोने में। और जो लोग MCX में ट्रेड कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा इंतज़ार करें, एक अच्छे लेवल का वेट कर ले, सही लेवल आए तो ही मार्केट में काम करें। अदरवाइज़ क्या है कि यहाँ से बाइंग करना शुरू करेंगे तो फिर फंस जाएंगे। ट्रेडर्स के लिए उन्हें नुकसान बुक करना पड़ेगा, इसलिए सेल ऑन राइज रखें अभी और थोड़ा सा वेट करें।
लेकिन अचानक सोने में इतना फ्लक्चुएशन क्यों है? गोल्ड में कभी रेट बहुत नीचे चला जा रहा है, हमने 92 का भी अभी लेवल देखा, फिर हमने 97 का लेवल देखा, कल 95 पे बंद हुआ है, 342 पॉइंट या फिर 342 रुपया कह लीजिए जी। तो ये इतना वॉलेटाइल क्यों हो गया गोल्ड अभी अचानक से? क्योंकि जबकि गोल्ड को बहुत स्टेबल माना जाता है, या फिर इतना फ्लक्चुएशन तो बहुत कम ही देखने को मिलता है। जी विवेक जी, मैं बता दूं, एक तो ये मार्केट का बिहेवियर है। अगर हम ये बात करें कि आज की डेट में गोल्ड में 1000 पॉइंट की चाल आ जाती है, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गोल्ड का साइज भी बड़ा हो गया है। कुछ टाइम पहले हम देखते थे गोल्ड 50,000 पे, 60,000 पे, 70,000 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन आज 90,000 पे ट्रेड हो गया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम 1% की मूवमेंट भी पकड़ के चले तो भी 900 रुपए की मूवमेंट हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चाल आ रही है गोल्ड के अंदर। ये एक साइज के अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन जैसा आपने कहा कि बाजार में कभी 90 हो जाता है, 92 हो जाता है, फिर 97 भी हो जाता है। कभी भी कोई आप स्टॉक भी देखोगे, इंडेक्स भी देखोगे, तो एक लेवल पे कभी बाजार रहता नहीं है। और जो लोग ये सोच के काम करते हैं कि आज बाजार का आखिरी दिन है, मुझे आज सारा माल ले लेना है, मुझे पता नहीं क्या क्या कर डालना है बाजार में, वो लोग सबसे ज्यादा नुकसान खाते हैं। तो इसीलिए आपको पेशेंस से मार्केट को देखते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए, एनालिसिस करते रहिए, और ये भी सोचिए कि अगर जो आज रेट आपको ऊपर दिख रहे हैं वो नीचे भी आएंगे। तो ये जब थॉट आप माइंड में लेके आओगे तो आपका ट्रेडिंग पैटर्न, इन्वेस्टमेंट पैटर्न हमेशा अच्छा होता जाएगा। तो लेने से पहले आपको ये सोचना है कि अगर बाजार में एक तेजी आई है तो वो कभी भी मंदी में बदल सकती है। बाजार नीचे आ सकता है, चाहे वो कोई स्टॉक हो, इंडेक्स हो या गोल्ड सिल्वर हो। जी, एक थोड़ा सा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हालांकि लोग जानना चाह रहे हैं कि गोल्ड में कितनी तेजी इस साल आप देखती हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि 1 लाख से ऊपर अभी फिलहाल गोल्ड में आना चाहिए तेजी। और मैं नेक्स्ट मंथ की भी बात करूं तो यही स्ट्रैटेजी रहने वाली है, क्योंकि जितने सेंटीमेंट्स बनने थे जो गोल्ड को बढ़ाते हैं वो सब अब बन के थम चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो तेजी है ये भी थमनी चाहिए, धीरे धीरे गोल्ड को नीचे आना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात मैं और भी बताना चाहूंगी कि अभी ऐसा भी नहीं लगता कि गोल्ड में बहुत ज्यादा मंदी आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि ऊपर से एक बाजार नीचे आता हुआ दिखेगा और रेंज बाउंड एक मार्केट रहेगी। 88, 90 से लेकर 95, 96,000 यही एक लेवल रहने वाला है, ये एक रेंज गोल्ड की रहने वाली है। ठीक है, हिमा जी बने रहिएगा हमारे साथ। कुछ राशियां अभी और हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे और उन राशियों के बारे में भी डिटेल से बातचीत करेंगे। साथ ही साथ एक बार फिर से आपको याद दिला दें, अगर आप फ़ोन करना चाहते हैं, सवाल है आपके पास, तो तुरंत कॉल करें, समय सीमित है, और अपने सवाल ज़रूर पूछें अपने डेट ऑफ बर्थ या फिर अपने बर्थ डिटेल के साथ। शेयर बाजार को लेकर, खासकर शेयर बाजार से जुड़ा हुआ आपका सवाल है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फिर इसी खास पेशकश पर लौटेंगे। लेकिन जाने से पहले आपको बता दें, अगर आप रहना चाहते हैं सबसे स्मार्ट, सबसे शार्प, सबसे तेज़, अगर आप जानना चाहते हैं लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, फाइनेंस और फैशन के बारे में, तो लॉग ऑन करें www.biglife.com। बिग लाइफ, फ्यूल योर लाइफ। अगर आप रहना चाहते हैं सबसे स्मार्ट, सबसे शार्प और सबसे तेज, अगर आप जानना चाहते हैं लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, फैशन और फाइनेंस के बारे में, तो लॉग ऑन करें www.biglife.com। बिग लाइफ, फ्यूल योर लाइफ। Pump the fun up. Enjoy the exciting world of sport. Melbourne, add emotions to the game. स्वागत है आपका एक बार फिर से। हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं, मेरे सितारे, मेरा मार्केट्स, और हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हेमा गुप्ता जी। कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, प्रवीण गाजीपुर से, उनके पास चलते हैं। प्रवीण, आपका सवाल क्या है और आपकी बर्थ डिटेल बताइएगा पहले। सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10:01 गाजीपुर, और क्या मैं एज ए कैरियर अपना सकता हूँ शेयर मार्केट को, या ऑप्शन ट्रेडिंग या एज इन्वेस्टमेंट में करूँ? क्या कैरियर? प्रवीण जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए दोबारा। 10:01 मॉर्निंग। नहीं, ये तो आप टाइम बता रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ। 21 सितंबर 1976। 21 सितंबर 1976। अब अपना टाइम बताइए। 10:01 AM। ओके जी, गाजीपुर का जन्म है आपका। अपना सवाल पूछिए आप। मैम, मैं कैरियर में ट्रेडिंग चुन सकता हूँ, मेरे लिए ठीक रहेगा इन्वेस्टिंग या नहीं मेरे शेयर मार्केट?
बेसिकली सवाल इनका ये, शेयर बाजार इनको सूट करेगा कि नहीं जी करेगा जी 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 किसी भी पर्पज से। आपका तुला लगन है, राहु आपके लगन में है वीनस के साथ, तो कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर आपके पास एक बड़ा पैसा आने के तो पूरे पूरे योग बने हुए हैं। और आपका जो चंद्रमा है वो कर्क राशि है, आपकी कर्क राशि का जन्म है आपका, और लगन है आपका तुला। तो कहीं ना कहीं अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें या ट्रेडिंग की बात करें तो इन्वेस्टमेंट में तो आपको ज़्यादा यहाँ पे सफलता दिखाई नहीं देती है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें उसका साथ साथ में प्रॉफिट बुक करते रहें, थोड़ा भी प्रॉफिट आता है, मतलब आपको ये सजेस्ट नहीं किया जाता कि आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए काम करें आप, क्योंकि आप अगर फॉरेन कंपनीज में करते हैं तो आपके लिए योग अच्छे हैं इन्वेस्टमेंट के। अगर आप इंडियन कंपनीज में काम करते हैं तो आपको मुनाफा बुकिंग करते रहना पड़ेगा। अब दूसरी बात आती है आपकी ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, ट्रेडिंग के लिए आपका चार्ट सुटेबल है, बट अगेन वही कि ट्रेडिंग में भी आपको प्रॉफिट बुकिंग करते रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बारी आप देखोगे कि ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट आ तो रहा है, आपके डिसीजन तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं निकलते हुए भी दिखाई देता है आपके हाथ से प्रॉफिट आएगा और निकल जाएगा। तो इसके लिए आपको ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी है, ग्रीड में नहीं आना है, प्रॉफिट बुकिंग करते जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिमा जी, कुछ राशियां रह गई हैं, वक्त हमें पाबंद कर रहा है, तो तुला राशि से फिर से शुरुआत करते हैं। तुला राशि की क्या कहेंगे? हाँ, तुला राशि वालों के लिए आज बाजार से दूर रहने की इनको सलाह दी जाती है। बड़े नुकसान के इनके योग बने हुए हैं, इसलिए बाजार ना ही देखिए आज तो अच्छा है इनके लिए। वृश्चिक राशि, आज आप गलत फैसला लेंगे, संभल कर काम करें, आपका दिन मिला जुला है, ट्रेडिंग ना ही करें और ना ही इन्वेस्टमेंट करें। बहुत से दिन ऐसे होते हैं जो ऐसे मुहूर्त होते हैं कि आप कुछ ले लेते हैं, वो आपको कभी फायदा नहीं करती। आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया, आप 1 साल भी रख लेंगे तो भी स्टॉक से आपको फायदा नहीं होगा कभी भी। तो इसी तरह के ये योग होते हैं। जब मैं ये बताती हूँ कि आज आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी है, तो आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं एक मृत्यु भाग में आपका चंद्रमा होता है, या आपके गोचर ऐसे होते हैं कि वो स्टॉक में आपका पैसा तो लग जाता है, मार्जिन आपका ब्लॉक हो गया, कैपिटल आपका ब्लॉक हो गया, लेकिन उससे फायदा आपको कभी नहीं होता। तो बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है, आज इनको नुकसान के योग बने हुए हैं, बाजार से दूर रहेंगे तो अच्छा है इनके लिए। मकर राशि, आज प्रॉफिट कमाने का दिन है, आज आप खुल के काम कर सकते हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही आप कर सकते हैं, आपके लिए दोनों ही सुटेबल है, जो भी ट्रेड करना चाहे वो आप कर सकते हैं। राशि के अनुसार आज आपका दिन बहुत अच्छा बना हुआ है। कुंभ राशि की अगर मैं बात करूं तो आज इनकी स्थिति थोड़ी सी कंफ्यूजिंग वाली रहेगी। ये सोचेंगे कि आज मैं क्या करूं, बाय करके काम करूं, सेल करके काम करूं, पुराना जो माल है उसको निकाल दूं। तो आपको बहुत सोच समझ के काम करना है, जल्दी से फैसला ना लें, और जो भी फैसला ले रहे हैं उसमें प्रॉफिट आते ही बुक कर लें। मीन राशि की अगर मैं बात करूं तो इनको मुनाफे के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आज इनको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इंतजार करें और सही वक्त का इंतजार करें, तो इनको आगे आने वाले वक्त में मुनाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सवाल सोशल मीडिया के जरिए पूछा जा रहा है आपसे, आपके लिए सवाल यह है कि जिनकी 7.5 चल रही है जी, क्या उनको बाजार में निवेश करने की सलाह दी जाती है? क्योंकि और जिनकी ढैया भी चल रही है, क्योंकि उनमें शनि ग्रह का काफी, सैटर्न का काफी प्रभाव माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल माना जाता है। जो ढैया चल रही है वो सिंह राशि वालों के लिए चल रही है। देखिए, ढैया का मैं थोड़े से कुछ सूत्र में आपको बता देती हूँ। जब ढैया चलती है तो ढैया का मतलब कि अष्टम हाउस में जब आपका शनि आता है, तो अष्टम हाउस जो होता है वो हमारा अनएक्सपेक्टेड गेन का और अनएक्सपेक्टेड लॉस का होता है। तो इनके हाथ से पैसा ऐसा निकलता है जब इनको बिल्कुल उम्मीद नहीं होती, अचानक से इनके हाथ से पैसा छूट जाता है और ये देखते रह जाते हैं और कुछ कर भी नहीं पाते। बहुत बारी क्या होता है कि इनका पैसा बहुत बड़े ऐसी जगह पे लग जाता है जहां से इनको बहुत उम्मीदें होती है। कोई इन्वेस्टमेंट ये लोग ऐसा कर देते हैं, चाहे वो बिजनेस इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हो, तो कहीं ना कहीं इनको ढैया में सोच समझ के काम करना चाहिए और अपना टाइम साइकिल को देख के काम करना चाहिए। टाइम साइकिल सही है, 7.5 के लिए भी सेम है, 7.5 के लिए भी सेम है। टाइम साइकिल सपोर्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपका शनि का प्रभाव इतना नहीं पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा तो फिर भी 20-30%। इस पर कल विस्तार से बात करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है ये जी, बिल्कुल। ढैया और 7.5 का। कई लोग जानना चाहते हैं कि उनको इस समय क्या करना चाहिए, खासकर हम मार्केट के लिहाज से बात करते हैं। नवीन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वडोदरा से, उनके पास चलते हैं। नवीन जी, आपका बर्थ डिटेल बताइएगा और आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल हेमा जी से ये है कि मुझे जानना है कि मैं प्रॉफिट मतलब ट्रेडिंग पिछले 2-3 साल से कर रहा हूँ, लेकिन अप्स एंड डाउन भी रहता है, पर मुझे ये जानना है कि मैं कब तक यानी मैं इसमें से पैसे कमा सकता हूँ। नवीन जी, डेट ऑफ बर्थ पहले बताइए।
मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 अक्टूबर 1990। 23 अक्टूबर 1999। 90। हाँ, ना- 1990। 1990। ओके, आपका हाँ। टाइम? जी, आपका टाइम, समय क्या है, बर्थ समय क्या है मेरा आपका? 12 बजे, रात को 12 बजे। रात को 12 बजे है आपका, करेक्ट 12 बजे? हाँ, 12 बजे। ठीक है जी, आप मुझे अपना स्थान बताइए, जन्म स्थान क्या है आपका? मेरा जन्म स्थान है वडोदरा, गुजरात। वडोदरा। हाँ, बड़ोड़ा, गुजरात। जी 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 जी। आपका कर्क लगन है और आपकी जो राशि है वो है सेजिटेरियस। देखिए, कर्क और सेजिटेरियस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि बड़ा ही एग्रेसिव कॉम्बिनेशन होता है और बड़ा ही डिटर्मिनेशन वाला कॉम्बिनेशन होता है। ये लोग जो सोच लेते हैं वो करके रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सलाह लेके काम करनी चाहिए। आपको एक एडवाइज़र अपने पास ज़रूर रखना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अदरवाइज़ आप हमेशा ही नुकसान करोगे मार्केट में। और मैं आपका जैसे ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ जो आपका सवाल है, इस पे मैं बता देना चाहती हूँ कि आपको ट्रेडिंग से फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है, यहाँ पे अच्छा खासा फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन साथ साथ में ट्रेडिंग का प्रॉफिट बुक करते रहिए। और जो इन्वेस्टमेंट है, आपके ग्रह योग बड़े अच्छे बने हुए हैं नवीन जी, आपको इन्वेस्टमेंट से भी फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन एक चीज़ और, जब भी आपका बुध का टाइम लगेगा, आप किसी से चार्ट चेक करा लीजिए, जब भी आपको बुध का टाइम लगेगा, आपने जितना पैसा कमाया है सारा निकल जाएगा। चाहे आपका व्यापार हो, नौकरी में डिमोशन हो जाएगा, आपको नौकरी में नुकसान होगा और इन्वेस्टमेंट में भी आपको लॉस होगा। कब? जब आपका मरकरी का टाइम लगेगा। ये आप हमेशा याद रखिए आपके चार्ट के बारे में। तो इस बारे में आपको सावधान रहने की जरूरत है नवीन जी। बहुत शुक्रिया हमें फोन करने के लिए। जी। हेमा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम धन्यवाद। अपनी राय देने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आपके पास भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन कल सुबह 8:30 बजे, क्योंकि आज खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। लेकिन हाँ, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ और अपने मित्रों के साथ इस बात को ज़रूर शेयर करें कि वो भी कॉल करके यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं अगर वो शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं और अगर वो प्रॉफिट चाहते हैं और एक अच्छा ट्रेडिंग बाजार में करना चाहते हैं, एक अच्छी ट्रेडिंग बाजार में करना चाहते हैं तो